हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रोले की प्रमेय। ठीक है, तो देखते हैं रोले की थ्योरम क्या होती है। देखिएगा, मान लीजिए कि एफ ऑफ ए टू बी टू आर समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल का मतलब होता है, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट तुम लोग पढ़े होंगे। ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये क्या है, क्लोज होता है, और ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। इसमें क्या लिया जाता है, अगर जैसे हमें ए बी लेना है तो ये x की वो वैल्यू लेंगे जो ए बी को ले करके, और विपरीत अंतराल मतलब ये चाहे तो ऐसे डिनोटेट करो और चाहे तो इस तरीके से, ये ओपन हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, a लेस x और लेस टू बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लोज है, ये क्या है, ओपन है। क्लोज में क्या होगा, ए और बी को ले करके, और ओपन में क्या होगा, ए बी को छोड़ के, मतलब इसके बीच की जो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखोगे क्या कह रहा है, समवृत्त अंतराल। तो समवृत्त का मतलब होता है क्या, क्लोज ब्रैकेट। अंतराल में जो ये फलन दिया होगा, एफ ऑफ एक्स जो दिया होगा, वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तथा विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल मतलब ये क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट पे क्या होगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट पे क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। देखो ये समवृत्त और विपरीत चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये सिंबल से ही पता चल जाएगा। सिंबल मतलब ओपन ब्रैकेट, ये कैपिटल लगा हुआ है ना, क्लोज ब्रैकेट है, और ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है ना। तो ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो ऐसे मैंने लिख दिया। विपरीत अंतराल पे क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। 3 स्टेप में लगेगी रोले की प्रमेय। पहला स्टेप ये है कि जो फलन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, वो देखेंगे अंतराल इतने पे सतत, और इस अंतराल पे क्या होना चाहिए, अवकलनीय होनी चाहिए, असतत नहीं, अवकलनीय। ठीक है, 2 चीज़ पढ़े थे ना, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, क्वेश्चन भी किए पीछे ना। तो वो फंक्शन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो रोले की प्रमेय वेरीफाई नहीं होगी। मतलब सतत भी होना चाहिए फलन को, और अवकलनीय भी होना चाहिए। अब सतत किस अंतराल पे होना चाहिए, ए बी पे, कैपिटल ब्रैकेट ना, ए बी को ले करके, और अवकलनीय किस पे होना चाहिए, ए और बी पर। ये तो स्टेप 1 खत्म हुआ। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ ए क्या है, जो फंक्शन दिया होगा उस अंतराल में ए और बी रखेंगे, दोनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है जहाँ पे ए और बी क्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं जानिए रियल नंबर, तथा विपरीत अंतराल ए बी पर में किसी ऐसे सी का अस्तित्व होगा। अगर ये a बराबर b होगा तो जो अंतराल ए बी है, इसी के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा c, जो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। जरा इसको ग्राफ से देखेंगे, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, तो देखो, ठीक, ये थोड़ा एक्सिस इसको बड़ा बना देते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये a ले रहे हैं, कितना, a। ये एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस को एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। फंक्शन, जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे फंक्शन दिया होता है, इसमें वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एक्स, ये वाला पता चलता है हमको। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है। और यहाँ पे देखो, ये ले रहे हैं b, क्या ले रहे हैं, b। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो देखो, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो
तो हमें 2 पॉइंट मिला। देखो f इक्वल टू ए रखे तो x में कितना आया, f ऑफ ए आया कि नहीं आया ये पॉइंट। और अगर हम यहाँ b रखे फंक्शन में तो x की जगह b रखेंगे तो f ऑफ b आया। ठीक है, ये लाइन देख रहे हो, अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होगा तो ये c यहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट क्या होगा, c होगा, जो रोले की प्रमेय को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो देखोगे ये f डैश c बराबर 0 कैसे हो रहा। देखो यहाँ पे एक हम ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या है, इसका स्लोप है। क्या है, स्लोप। वो ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रहता है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। स्लोप क्या होगा, इक्वल होता है। और स्लोप निकाला कैसे जाता है, जो फंक्शन दिया होगा उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं f डैश c। ठीक है, अब देखो स्लोप निकालने का क्या फार्मूला था, अगर पॉइंट पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर हम यहाँ पर y2 देखो कितना fb है और यहाँ पे fa है अपॉन b माइनस a, और यहाँ देखो क्या कह रहा है कि a बराबर fb है, तो fa बराबर fb रखोगे तो fb माइनस fb अपॉन b माइनस a, तो ये 0 हो जाएगा। तो f डैश c क्या होगा, 0 होगा। f डैश c 0 करके हम c की वैल्यू निकालेंगे जो इस इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये रोले की थ्योरम है। इसी तरीके मध्यमान प्रमेय होगी, एक 2 प्रमेय है इस एक्सरसाइज में। मध्यमान प्रमेय में क्या होता है, पहला स्टेप सेम यही होता है, मतलब इतने पे सतत और इस अंतराल पे क्या होगा, अवकलनीय होगा। मध्यमान प्रमेय में सिर्फ ये बराबर नहीं होता है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b बराबर नहीं होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो f डैश c बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगा। ठीक है, तब वहाँ से एक c का ऐसा मान निकलेगा जो a और b के अंतराल में बीच में होगा। ठीक है, तो दोनों प्रमेय में यही अंतर है, यहाँ fa बराबर fb होगा, वहाँ पे क्या होगा, fb बराबर fa बराबर fb नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ चीज़ें क्वेश्चन से हमको समझ में आएंगी। ठीक है, करना क्या है, प्रमेय प्रूफ करने के लिए नहीं आती है, सिर्फ जानने के लिए है कि हाँ ये होता है। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू इतना, अंतराल इतना दे रखा है और कह रहा है कि रोले की प्रमेय को सत्यापित करिए ना, रोले की प्रमेय को सत्यापित करिए। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व और शुरुआत होगी स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में यहाँ देखोगे f ऑफ x, ये फलन कैसा है हमारा, बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। तो जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं और सतत भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे f ऑफ x एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। इसलिए अंतराल कितना दे रखा है, -4 से 2। चाहे तो ये समृत और विवृत लिखो, चाहे ना लिखो, लिख भी सकते हो समृत अंतराल इतना, नहीं तो अंतराल इतना लिख दियो, इसका मतलब हो गया। ये कैपिटल ब्रैकेट मतलब समृत होता है, समृत अंतराल इतना पर क्या है, सतत होगा तथा नहीं, यह पाप एक द्विघात बहुपद है, अंतराल इतने पे सतत तथा अंतराल -4, विपरीत अंतराल ना, विपरीत अंतराल मतलब छोटा ब्रैकेट पर अवकलनीय होगा। क्या होगा,
अवकलनीय होगा। देखो ये प्रमेय में भी कहा था, ठीक है, और ये हमको इतना लिखना पड़ेगा, इसको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पीछे एक्सरसाइज में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते थे वो सब क्या होते थे, सतत होते थे, अवकलनीय होते थे, ठीक है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते थे वो सतत होते थे, अवकलनीय होते थे ना। तो उसको सिर्फ लिख देना है, वो लिखना है कि स्टेप 1 में इतना होता है। इसको करोगे तो वही भी 2 पेज तो वही लग जाएगा, करना नहीं, सिर्फ पहला स्टेप लिख देना है। उसके बाद स्टेप सेकंड में देखो हमें एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ ए। अब ए के ये ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, जो अंतराल दे रखा है वो पहला वाला ए है, बाद वाला बी है। तो एफ ऑफ ए जब हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 ना, -4 कहाँ पे रखा जाएगा, इस फंक्शन में रखो, यहाँ पे -4 रखोगे तो कितना आएगा 16, -4 रखोगे तो -8, -16 इक्वल टू 0। और अब एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ बी मतलब 2, तो रखो यहाँ पे 2, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये आ जाएगा 4 + 4 -8 इक्वल टू 8 - 8 इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया? अब देखो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं है। स्टेप सेकंड में हमको यही दिखाना था, ठीक। अगर यही बराबर नहीं आया होता तो इसी से हम लिख देते कि अतः रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, लेकिन बराबर है, इसलिए हम अब स्टेप 3 पर चलेंगे। क्या? स्टेप 3 पर। स्टेप 3 तीसरे स्टेप में क्या है, अगर ये बराबर नहीं है तो एफ डैश सी क्या होता है, 0 होता है। अब ये एफ डैश सी निकलेगा कैसे, देखो ये फंक्शन हमारा दे रखा है एफ डैश एक्स, कितना, x² प्लस 2x प्लस -8, एफ डैश नहीं दिया, एफ दिया है, डैश हमको निकालना पड़ता है। एफ डैश मतलब डिफ्रेंशिएट, x² का डिफ्रेंशिएशन 2 और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, और यहाँ पे एफ डैश अब x के प्लेस पे c पुट कर दो तो 2c + 2 आ जाएगा, आ जाएगा, दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। चलो अब इसके बाद देखोगे, अगर ये इतना आ गया, थर्ड स्टेप में ये क्या बोल रहा है कि एफ डैश सी 0 के बराबर है। क्या है? एफ डैश सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे देखोगे इसके बाद एफ डैश सी किसके बराबर है, 0 के। तो एफ डैश सी कितना है, 2c + 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू -2 उधर लेके जाएंगे, और ये आ जाएगा 2/2 इक्वल टू -1। अब देखो ये -1 इस अंतराल में होना चाहिए, तो जो अंतराल दिया गया है ये चेक कर लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2, इतना ही तो दिया है। देखो -4 से 2, इसके बीच में देखो ये -1 है कि नहीं है, है ना। तो यहाँ लिखोगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित हुई या परिभाषित है, रोले की प्रमेय सत्यापित हुई, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखते हैं मध्यमान प्रमेय, रोले की प्रमेय के बाद मध्यमान प्रमेय। दोनों प्रमेय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस मध्यमान में क्या था, रोले में ये इक्वल होता था, इसमें बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रा से हम इसका ग्राफ बनाएंगे फिर उससे समझेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। अंतराल इतने पे समृद्ध अंतराल ए बी में सतत तथा विपरीत अंतराल इतने पे अवकलनीय होगा, ये रोले के भी प्रमेय में था और मध्यमान प्रमेय में भी देखा जाएगा। इसके बाद एफ ऑफ ए वहाँ पे बराबर होता था एफ ऑफ बी के, यहाँ बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब
अगर बराबर नहीं होगा तो यहाँ एफ डैश से ज़ीरो नहीं, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी बाई ए आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक ग्राफ बनाए हम। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बी है। ये एफ ऑफ एक्स होता है, तो अगर ए रखेंगे यहाँ पे तो ये पॉइंट आएगा हमारा एफ ऑफ ए, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस बी है तो वाई एक्सिस बी रखेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी आ जाएगा, आएगा ना। इसको हम ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब देखो इसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ड्रा करते हैं। ये कर्व जानते हो किसका बना हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जो फंक्शन दिया है उसी का कर्व है ये। ठीक है, उसी का ग्राफ है। ठीक, अब देखो जो फंक्शन दिया है अगर हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे क्या, एफ डैश एक्स लिखेंगे, या एफ डैश सी, सी उसी में रखी जाएगी एक पॉइंट। ठीक, अब देखो फिर आओ बैठो, आओ, चलो आओ बैठो, आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं है क्या, हो गया इतना? ठीक, तो देखो स्लोप के लिए क्या होगा, फार्मूला हमने बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से देख लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन अब इस पे एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और a इज इक्वल टू दे रखा 1 एंड b इज इक्वल टू दे रखा है 4। ठीक है, इस पर हमको वेरीफाई करना है मध्यमान की प्रमेय। ठीक है, चलो देखो तरीका वही होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है कि नहीं है, या द्विघात बहुपद है, अतः अंतराल कैपिटल लिखेंगे 1-4 पर सतत तथा अंतराल स्मॉल ब्रैकेट 1-4 पर अवकलनीय पर अवकलनीय। ठीक है, 1-4 पर अवकलनीय है। ठीक है, तब तक तुम लोग फार्मूला लिखो ना, अवकलनीय है। ठीक, अब इसके बाद स्टेप सेकंड पे आ जाओ। स्टेप सेकंड में क्या है, ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए निकाला जाता है। फंक्शन हमारा ए है और ए की वैल्यू देखो कितना 1 है ना, तो 1 रखो, इसी में रखो एफ ऑफ 1 एक, हाँ, -4 × 1 - 3, तो कितना हो गया 7 - 6। एफ ऑफ बी कितना है 4 ना, अरे बी ये 4 है, इसमें 4 रखो, 4 रखोगे कितना आ जाएगा 16 माइनस ये 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 - 3, ये 16 कैंसिल आउट -3। यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल एफ ऑफ बी, क्योंकि ये -3 और -6 है और -3 है, ये हो गया। अब आ जाओ किस पे, स्टेप थर्ड पर। स्टेप थर्ड में क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डैश
एक्स, तो एफ डैश एक्स यहाँ से निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 और इसका डिफ्रेंसिएशन -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे सी, एफ डैश सी रखे तो कितना आया 2c - 4, और यहाँ देखो तुम्हारे प्रमेय में क्या दे रखा हुआ है कि एफ डैश सी किसके इक्वल होती है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद देखोगे एफ डैश सी हमने वहाँ निकाला कितना 2c - 4, और एफ बी कितना है ये निकाल चुके हैं, एफ बी -3, और एफ ए की वैल्यू कितना है अपॉन बी कितना है, वहाँ से देखो 4, ए कितना है -1, तो 2c - 4 ये आ जाएगा कितना 3/3, 1 आ जाएगा, 2c - 4 इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 देखो 1 और 4 के बीच में है, बीच में है कि नहीं है, 1 और 4 के बीच में ही तो आएगा 2.5, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, अतः मध्यमान प्रमेय परिभाषित है या सत्यापित है, बात एक ही हुई, मध्यमान प्रमेय परिभाषित है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा।